हमने कहा कि हमने परफॉर्मेंस फाइनेंशियल मेजर्स की बात कर ली, तो उसने कहा परफॉर्मेंस आप मेजर करने वाले थे बिजनेस का। आपने कहा कि देखो फाइनेंशियली तो एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देख लेंगे कि भैया कितना रिटर्न आने वाला है, हमने ये देख लिया। आपने कहा रेजिडुअल इनकम देख लेंगे, आपने कहा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड देख लेंगे। फिर हमारे पास निकल के आते हैं कुछ नॉन फाइनेंशियल मेजर्स और नॉन फाइनेंशियल टूल्स। इसका मतलब क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल मेजर्स ये कहता है कि आपने सिंपल क्या करा था, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव देख लिया कि भैया कितने का रिटर्न निकल के आया, कितने का इन्वेस्टमेंट निकल के आ गया। क्या कस्टमर पर्सपेक्टिव की कोई बात करेगा कि नहीं करेगा, क्या कोई प्लेनेट की बात करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए हमारे पास 5 ऐसे मेथड्स निकल के जिसको हम नॉन फाइनेंशियल मेजर्स कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें निकल के आ रहा है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड का मतलब क्या होता है? तो बैलेंस स्कोर कार्ड का मतलब होता है कि एक स्कोर कार्ड बना दीजिए। स्कोर कार्ड क्या बनाएंगे? इन्होंने स्कोर कार्ड बनाओ। अभी तक इसकी बात कर रहे थे, फाइनेंशियल्स की बात कर रहे थे ना, हम सिर्फ फाइनेंशियल की बात नहीं करने वाले, हम 4 चीजों की बात करेंगे। इन्होंने कहा देखो 4 चीजों की बात करनी है, स्कोर कार्ड बनाएंगे। स्कोर कार्ड कैसे बनेगा? ऐसे करके स्कोर कार्ड बनेगा। इन्होंने कहा फाइनेंशियल की बात करो, कस्टमर की बात करो, इंटरनल की बात करो, एक्सटर्नल की बात करो। 4 चीजों की बात करनी है। किसकी बात करनी है? फाइनेंशियल की बात करनी है। फाइनेंशियल की बात करनी है मतलब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की बात करनी है, यानी कि शेयर होल्डर हमसे क्या चाहता है। ठीक है, हमने शेयर होल्डर की बात कर ली। फिर दूसरे में हम क्या बात करेंगे? तो उन्होंने कहा सबसे पहले फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की बात करी, फिर कस्टमर पर्सपेक्टिव की बात करो। कस्टमर पर्सपेक्टिव का मतलब है कि कस्टमर हमसे क्या चाहता है। ठीक है, कस्टमर व्हाट डू वी कस्टमर्स लुक एट अस, हाउ डू कस्टमर्स परसीव अस। ठीक है, फिर इंटरनल की बात करना, एक्सटर्नल की बात करना। इंटरनल मतलब इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव की बात करना कि हम किस में एक्सेल कर सकते हैं, हमारे पास क्या बेस्ट चीज अवेलेबल है। और एक्सटर्नल का मतलब होता है कि भैया आपने किसकी बात करनी, इनोवेशन की बात करनी है, ग्रोथ की बात करनी है और लर्निंग की बात करनी है। तो उन्होंने कहा इनोवेशन पर्सपेक्टिव या फिर लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव की बात करोगे तो आपके पास चौथा निकल के आता है। हमें चारों तो याद हो नहीं पाते एक बार में, तो उन्होंने कहा देखो यार सिंपल सी बात है, बैलेंस स्कोर कार्ड का मतलब है कि स्कोर कार्ड निकल के आएगा। स्कोर कार्ड में हम 4 चीजों की बात करेंगे। बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि हमने बात करनी है, किसकी बात करनी है? हमने बात करनी है हाउ डू शेयर होल्डर लुक एट अस। कैसे? तो उन्होंने कहा कि टू प्रोवाइड डेफिनेट परफॉर्मेंस दैट वर एक्सपेक्टेड एट द टाइम ऑफ स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन एंड टू प्रोवाइड अ फोकस फॉर ऑब्जेक्टिव्स एंड अप्रोप्रिएट मेजर्स इन ईच ऑफ द अदर 3 पर्सपेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा 2 पर्पस सर्व करता है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। पहला बताता है कि भैया जब उसने पैसा लगाया था तब उसने क्या सोचा था, और जो पैसा आया है उसकी वजह से हम तीनों को अचीव कर पाएंगे। कस्टमर पर्सपेक्टिव का मतलब होता है हाउ डू कस्टमर एट अस, हाउ डू कस्टमर्स वैल्यू अस। कस्टमर क्या कहता है? कस्टमर कह रहा है क्वालिटी प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिलीवरी टाइम पे आ रही है कि नहीं आ रही, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है कि नहीं है, डिफेक्ट कैसे आ रहे हैं, ऑन साइड सर्विस अच्छी है कि नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है ज़्यादा क्या है, उसके हिसाब से कैसा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी देख के वो बताता है। तो हाउ डू कस्टमर्स व्यू अस, वो हमारे पास कस्टमर पर्सपेक्टिव के अंदर निकल के आता है। फिर हमारे पास निकल के आता है इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, यानी कि एट व्हाट मस्ट बी एक्सेल, हम किस चीज़ पे एक्सेल करें, हम किस चीज़ के ऊपर काम करें, हम प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर काम करें, आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर काम करें, ऑन टाइम डिलीवरी के ऊपर काम करें, हम किस चीज़ के ऊपर काम करें, हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। और लास्ट निकल के आता है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, यानी कि हाउ कैन डू वी कंटिन्यू टू इंप्रूव एंड क्रिएट वैल्यू। 4 चीज़ें हैं, चारों चीज़ें आप लिख दो कि आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसलिए एक बार इसको पढ़ के निकाल दो, चारों पॉइंट्स याद कर लो, अंदर का दोबारा देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव इसने कहा पीपल की बात करें, एम्प्लॉई की कैपेबिलिटी क्या, सिस्टम क्या, और इसकी बात करेंगे। अच्छा, हम करेंगे कैसे? बैलेंस स्कोर कार्ड में हम कैसे करते हैं? इसने कहा देखो स्कोर कार्ड बनाओगे, क्या बनाओगे? फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का स्कोर कार्ड बनाना कि हाउ डू शेयर होल्डर वैल्यू अस और हाउ डू शेयर होल्डर लुक एट अस। ठीक है, हाउ डू कस्टमर लुक एट अस हमारा कस्टमर पर्सपेक्टिव के अंदर आ जाएगा। फिर हमारा आएगा इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, यानी कि हम किस में एक्सेल कर जाए, एक्सटर्नल बिजनेस पर्सपेक्टिव यानी कि हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं उस चीज को। करेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा चारों का ना एक ऑब्जेक्टिव बना दो। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जैसे आपने कहा कि हम फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम आरओआई को इंप्रूव करना चाहते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था, या फिर हम इंक्रीज सेल करना चाहते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल का। अच्छा, ऐसे कस्टमर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कस्टमर का ऑब्जेक्टिव हमारा हो जाएगा कि हम ना रिटेन करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, नंबर ऑफ कस्टमर्स हम इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है मेरा, कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, डिलीवरी टाइम पे देना चाहते हैं और नॉन वैल्यूएडेड एक्टिविटीज को कम करना चाहते हैं। लर्निंग एंड ग्रोथ क्या होगा? हम इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हैं, ये मेरा लर्निंग एंड ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां से दोबारा पढ़ लिया। फिनिशियल का मतलब होता है टू सक्सीड फिनिशली, हाउ डू वी अपियर टू आवर शेयर होल्डर, टू अचीव आवर विजन, हाउ डू वी अपियर टू आवर कस्टमर, टू अचीव आवर विजन, हाउ डू वी सस्टेन आवर एबिलिटी एंड इंप्रूव, एंड टू सेटिस्फाई आवर शेयर होल्डर एंड कस्टमर व्हाट बिजनेस प्रोसेस मस्ट बी एक्सेल। यानी कि हमें कस्टमर के लिए, हम अपने विजन को अचीव करने के लिए कस्टमर को कैसे देखते हैं, फिनिशली सक्सेड करने के लिए शेयर होल्डर कैसे देखते हैं, इन दोनों को अचीव करने के लिए हम क्या प्रोसेस लगाएंगे, और लॉन्ग टर्म में हम चल जाए इसके लिए हम क्या लर्निंग एंड ग्रोथ रखने वाले हैं। इन चारों का मेजरमेंट आ गया। अब इन्होंने कहा 4 चीजें रखना, हर के अंदर क्या क्या रखोगे आप लिख देना कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब, ऑब्जेक्टिव हमने ये ऑब्जेक्टिव होता है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, इंप्रूव आरओआई, इंप्रूव सेल हो जाएगा। कस्टमर का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? कस्टमर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा रिटेन द कस्टमर्स एंड इंक्रीज द कस्टमर्स बेस। ठीक है, ठीक है, इंक्रीज मार्केट शेयर। बिजनेस पर्सपेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? डिफेक्ट को कम करना, टाइम पे डिलीवरी करना, नॉन वैल्यूएडेड को हटाना, ये सारा, और इनोवेटिव प्रोजेक्ट में लेके आना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइन लेके आना, ये सारा मेरा लर्निंग एंड ग्रोथ के अंदर निकल के आता है। ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद इन्होंने कहा देखो स्कोर कार्ड के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करना, फिर करना मेजर की बात। मेजर का मतलब क्या होता है
उस ऑब्जेक्टिव को कैसे मेजर करोगे। उन्होंने कहा आरओआई को इंप्रूव कर देना, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन आरओआई या परसेंटेज ऑफ सेल्स की बात कर लो। कस्टमर को रिटेन करोगे तो जो आपके पास पुराना कस्टमर दोबारा आया, उसने रेफर करके किसी और को रेफर किया, तो उस कस्टमर्स की बात कर लो। अच्छा, लर्निंग एंड ग्रोथ की बात करने वाले हो, लर्निंग एंड ग्रोथ की बात करने वाले हो तो इसने कैसे करेंगे, तो हमने कहा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आप कौन से लेके आए हो, ऐसे कौन सा काम कर दिया, टेस्ला लेके आ रहे हो, क्या क्या किया आपने, इलेक्ट्रॉनिक कार्स निकाली, क्या किया ऐसा आपने एनवायरमेंट के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, वो बता दो हमें। इंटरनल बिजनेस प्रोसेस यानी आपने कहा डिफेक्ट्स कम करोगे तो साइकिल टाइम दिखाओ ना, डिफेक्ट्स कहाँ कम हुए दिखा दो हमें एक बार, नॉन वैल्यू एक्टिविटीज कम करिए दिखा दो एक बार कैसे कम करिए। तो इन सबको मेजर किया। परसेंटेज इंक्रीज इन एमसी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी अगर इंक्रीज कर दी तो आपने ये कर दिया होगा, तो उन्होंने कहा इसके बेसिस पे हम अचीव कर देंगे आपका बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बैलेंस स्कोर कार्ड आपका फालतू का होता है, मतलब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो उन्होंने कहा देखो होता क्या है कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं ना वो अपनी सारी ये सोचते हैं कि भैया क्या ही है यार, आपको ना बहुत सारा काम करना है, डेलीगेट कर देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर मैनेजर्स कहते हैं कि भैया नॉन वैल्यू फिनिशियल फीचर्स हैं, अब बार बार आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कंपनी कहती है कि कॉपी कर लेती है मैनेजर्स को, स्ट्रैटेजीज को, और जो कंपनी के लिए अच्छे होते हैं वो कर लेती है, खुद डेवलप नहीं करती है। और रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव के लिए ऐसा होता है, ऐसा मान लिया जाता है कि रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव के लिए ही है, मतलब रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव के लिए हमने दिखा दे कि हाँ हम एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हमने डीजल के ऊपर क्या कर दिया, हमने क्या किया दिया, हमने इंजन के ऊपर ना एक साइलेंसर लगा दिया, तो हमने एनवायरमेंट के लिए काम किया, ऐसे करके हमने दिखा दिया। तो क्या करेगा मैनेजर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करने की कोशिश करेगा, लगेगा नॉन फाइनेंशियल मेजर है तो हम क्या ही करें इसके लिए, और हम अडॉप्ट कर लेते हैं, नए वाला बनाने के बदले हम अडॉप्ट कर लेते हैं, और मेंट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस ओनली ही रह जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ठीक है, इन चारों को पढ़ ले, एक दो बार रीड दोगे तब आएगा। चलो, अच्छा ये क्वेश्चन है बाद में करना है इसका। परफॉर्मेंस पिरामिड की बात करें, परफॉर्मेंस पिरामिड का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस पिरामिड कहता है कि भैया पहुंच जाओ, कहां पहुंच जाओ, कहां पहुंच, इजिप्ट में पहुंचो, इजिप्ट में पहुंचे, हमने बनाया एक पिरामिड, क्या पिरामिड बनाया हमने, एक पिरामिड बनाया, ऐसे करके पिरामिड बनाया। पिरामिड, हलवाई की दुकान खोल लो आप, अग्रवाल स्वीट्स पे बैठ जाओ, मस्त, क्या करोगे आप, हमने अग्रवाल स्वीट्स पे बैठे हैं, मेरे पास आता है कॉर्पोरेट विजन, लेवल 1 क्या करता है, कॉर्पोरेट विजन क्या बनाता है, बिजनेस के प्रोसेस वगैरह बनाता है कि भैया हमारी कंपनी कैसे चलेगी, क्या काम करेगी, किसकी किसकी बात करेगा। वो कहता है दो चीजें चाहिए, दो चीजें चाहिए, क्या दो चीजें चाहिए, क्या दो चीजें चाहिए, अग्रवाल वाले के पर्सपेक्टिव से क्या दो चीजें चाहिए, जिस बंदे ने हमें पैसा दिया है यानी कि जिसने हमें फाइनेंस किया है, एक तो वो उसका काम करना है सारा का सारा, दूसरा हमें काम करना है कस्टमर के लिए, और हमें किसी के लिए काम ही नहीं करना। मतलब इसने कहा एक तो हमें फिनिशियल के लिए काम करना है, दूसरा हमें कस्टमर के लिए यानी कि मार्केट के लिए काम करना है, और हमें कोई काम नहीं करना है। सबसे ऊपर निकल के आया कॉर्पोरेट विजन, फिर निकल के आया फिनिशियल, और निकल के आया साथ में मार्केट। फिनिशियल का मतलब क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलो मार्केट की बात करते हैं। मार्केट कैसे अचीव करोगे, तो उसने कस्टमर को सेटिस्फाई करो। कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करोगे, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर देना, और जो डिफेक्ट्स होंगे यानी कि डिलीवरी का टाइम है जो उसका है उसको रिड्यूस कर देना, ये आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो। इससे क्या होगा, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, और फिनिशियल के लिए क्या करें, उसने कहा फिनिशियल के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी तो अपने आप ही पैसा कम लगेगा। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा देखो प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए एक तो हम साइकिल टाइम कम कर देंगे और वेस्ट को कर देंगे मिनिमाइज। साइकिल टाइम कर देंगे कम, वेस्ट को कर देंगे मिनिमाइज, इससे मेरी इंटरनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन पेपर में आपको क्या लिखना है, बेसिकली अगर कोई क्वेश्चन आता है जहां पर आप परफॉर्मेंस पिरामिड लगा सकते हो तो वहां पर आप इंटरनल एफिशिएंसी का एग्जांपल दोगे। इंटरनल एफिशिएंसी के लिए आप बताओगे कि साइकिल टाइम कम हो सकता है और आपके जो वेस्ट है वो आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं। और एक्सटर्नल एफिशिएंसी के लिए, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस के लिए आप बताओगे कि भैया हमने क्या किया था, हमने क्वालिटी इंप्रूव कर दी थी और डिलीवरी टाइम को कम कर दिया है। नीचे से चलता है तो आपकी इमेजेस की बात हो रही है, ऊपर से ऑब्जेक्टिव्स निकल के आते हैं, इतना ही है ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल एक कैटेगरी का मॉडल है। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल किस चीज़ की बात करता है, बिल्डिंग ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक। चलो चलो चलो, गंदा सा है, क्या कह रहा है ये कह रहा है आपको ना एक बिल्डिंग बनानी है, क्या करोगे बिल्डिंग बनानी, सबसे पहले हम डायमेंशन लेते हैं, जाके डायमेंशन लेते हो ना, एरिया का नाप लेते हो ना, तो उन्होंने कहा सबसे पहले डायमेंशन ले लेना। डायमेंशन लेके स्टैंडर्ड सेट करेंगे अपना एक अच्छा सा। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब होता है भैया एकदम कड़क काम होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट कर लिए, डायमेंशन ले लिए, स्टैंडर्ड सेट कर लिए, और लास्ट में आप क्या करोगे, डायमेंशन लेने के बाद, स्टैंडर्ड सेट करने के बाद हमने कहा रिवॉर्ड दे देंगे, अच्छे से काम हो गया। तो ट्विन टावर वाला काम हो तो बर्बादी हो जाने वाला है, ट्विन टावर वाला काम नहीं करना। तो उन्होंने कहा सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक को बिल्ड करोगे ना, बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है डायमेंशन ले लेंगे। डायमेंशन के बाद क्या कर लोगे, स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, और स्टैंडर्ड्स को सेट करने के बाद हम रिवॉर्ड पे आ जाएंगे। अब इन्होंने कहा डायमेंशन का मतलब क्या होता है, तो इन्होंने कहा डायमेंशन का मतलब होता है कि बिजनेस के गोल क्या है, कि सक्सेस फैक्टर्स और सुटेबल मेजर क्या होते हैं जो डेवलप किए जाए ताकि हम हर परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। ये याद करना नहीं याद करना। अच्छा, डायमेंशन के अंदर दो चीजें आती हैं। एरिया का नाप लेने जाते हो ना, तो एरिया का नाप लेते वक्त उसने कहा दो चीजों को ध्यान रखना है, एक डिटर्मिनेंट का, दूसरे रिजल्ट का। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट वो होता है जो रिजल्ट को इफेक्ट करता है, और रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट वो होता है जिससे डिटर्मिनेंट को नापा जाता है। क्या बात है, यही यहाँ पर लिखा हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, डिटर्मिनेंट उसने कहा, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट उसने कहा चार डिटर्मिनेंट रखना, मतलब एरिया का नाप लेते वक्त या एरिया की आप कुछ भी डिसाइड करते वक्त चार चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप। यानी कि ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट या परफॉर्मेंस मेजर जब आप बनाओगे नहीं कि आप परफॉर्मेंस को मेजर करना चाह रहे हैं, जो आप जैसे मेजर करना चाह रहे हो उसमें चार चीज़ें रख देना। ये मेरे पास डायमेंशन के डिटर्मिनेंट आते हैं, क्या रखना है,
हमें क्वालिटी का ध्यान रखना है, क्वालिटी का ध्यान रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखना है। अच्छा, क्वालिटी का ध्यान रखने का मतलब क्या है? क्वालिटी का ध्यान रखने का मतलब है कि हम एबिलिटी होनी चाहिए मेरे पास कि हम डिलीवर कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज को डिलीवर कर सकते हैं कंसिस्टेंटली, हम अच्छी क्वालिटी की गुड्स और सर्विस को डिलीवर कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का काम क्या है? हम फ्लेक्सिबल है, यानी कि इंक्रीज डिमांड होगी तो हम इंक्रीज मतलब इंक्रीज सप्लाई या इंक्रीज होगी तो हम इंक्रीज करके पहुंचा देंगे। ठीक है, हमने क्वालिटी का ध्यान रखा, हमने क्वालिटी का ध्यान रखा। क्वालिटी के साथ हमने किसका ध्यान रखा? इन्होंने क्वालिटी के साथ आपने ध्यान रखा फ्लेक्सिबिलिटी का। आप किसका ध्यान रखो? इनोवेशन का ध्यान रखो, यानी कि नया प्रोडक्ट नया माल हम मार्केट में लेंगे ताकि मार्केट से बाहर ना हो जाए, हम नोकिया ना बन जाए। ठीक है, और साथ में किसका ध्यान रखेंगे? हम ध्यान रखेंगे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, यानी कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन मेरा प्रॉपर हो रहा है। इसके बेसिस पे मेरे पास रिजल्ट निकल के आएगा। रिजल्ट क्या निकल के आएगा? उसने कहा दो ही रिजल्ट हमेशा निकल के आते हैं, एक हम हमेशा कस्टमर की या फिनिशियल की पर्सपेक्टिव की बात करते रहते हो और दूसरा आप कॉम्पिटिटर की बात करते हो। तो उन्होंने कहा दो की बात कर रहे हैं, फिनिशियल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे और हम कॉम्पिटिटर पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। यानी कि फिनिशियल परफॉर्मेंस का मतलब है मॉनेटरी टर्म्स में कितना लेके आए, और कॉम्पिटिटर परफॉर्मेंस का मतलब है कि भैया इन चारों को, यानी कि आपने क्वालिटी अच्छी दी थी, आप फ्लेक्सिबल भी थे, आपने फ्लेक्सिबल थे, आपने क्वालिटी अच्छी दी थी, और साथ में आपने क्या किया? साथ में आपने क्या किया? आपने इनोवेटिव प्रोडक्ट लाया और आपने अपना ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज कर लिया। इसके चक्कर में क्या हुआ? इसके चक्कर में क्या हुआ? आप मार्केट में कैप्चर कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है। याद करना पड़ रहा है यार, ये वाला तो याद करना पड़ेगा, सेकंड वाला याद नहीं करना पड़ेगा, मेरी गारंटी। स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? तो हमने कहा चलो डायमेंशन हम सेट करके चले। डायमेंशन सेट करने के बाद हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि हम अच्छे से काम करेंगे, मतलब एक टुच्च लेवल का काम होगा, टॉप लेवल का काम होगा। इस स्टैंडर्ड को कैसे मेजर किया जाए? टुच्च लेवल का काम कैसे करोगे आप? ठीक है, तो इन्होंने कहा स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि दीज आर द मेजर व्हिच आर यूज्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। स्टैंडर्ड यानी कि अच्छा काम होगा, हमें पता कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा तो स्टैंडर्ड सेट करो ना, 25 माले की बिल्डिंग बना के जो स्टैंडर्ड सेट किया, एक तो ये होना चाहिए सबके सब इसको अग्री कर जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि कोई बंदा कह रहा नहीं यार 25 माले की नहीं बन सकती, या फिर सरकार ने मना कर दिया तो बाद में तोड़नी पड़े, ऐसा कुछ ना करवाना। तो यानी कि एक तो ये होना चाहिए ओनरशिप यानी कि शुड बी अचीव्ड, इट शुड बी अग्रीड बाय ऑल। ठीक है, ओनरशिप होनी चाहिए सबकी। ठीक है, ओनरशिप सबकी ओनरशिप होगी। उसके बाद इसके अचीवेबल होना चाहिए, यानी कि ये रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि इसको हम अचीव कर सकते हैं, ये रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, रियलिस्टिक होना चाहिए, ओनरशिप का होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इसने कहा इक्वली चैलेंजिंग फॉर ऑल द पार्ट्स, यानी कि ऐसा ना हो आपने एक टारगेट सेट कर दिया जो एक बंदे के लिए बहुत डिफिकल्ट है, दूसरा बंदा कह रहा है कि क्या दिक्कत है। जैसे आपने बोला कि आपकी बार ना प्रोडक्ट 1000 बिकनी चाहिए, तो मार्केटिंग वालों के लिए दिक्कत होगी, प्रोडक्शन वाले तो 1000 बना के दे देंगे आपको। तो इट शुड बी इक्वली चैलेंजिंग फॉर ऑल द पार्ट्स। तो ये स्टैंडर्ड का मतलब हो गया। रिवॉर्ड कैसा होना चाहिए? देखो रिवॉर्ड वेरी इजी। रिवॉर्ड कैसा होना चाहिए? हमने कहा रिवॉर्ड यानी कि जो मोटिवेट कर दे। ठीक है, पहला तो रिवॉर्ड ऐसा जो मोटिवेट कर दे बंदे को काम करने के लिए। क्लियर होना चाहिए। क्लियर का मतलब है हमने शुरुआत में बता दिया कि भैया अगर काम करके देगा इतना रिवॉर्ड मिल जाएगा। और साथ में होना चाहिए कंट्रोलेबल होना चाहिए, यानी कि उसके हक में उसके कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेल्स वाले का रिवॉर्ड हो गया प्रोडक्शन की बेसिस पे, प्रोडक्शन वाले का रिवॉर्ड हो गया सेल्स वाले के बेसिस पे। ये भी आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक है ये आपका एक डिग्री का है, दोबारा पढ़ते रहो, सुबह तक याद हो ही जाएगा। हमने बिल्डिंग ब्लॉक को बिल्ड करना है ब्लॉक को, तो हम डायमेंशन की बात करेंगे, उसको स्टैंडर्ड टच लेवल का सेट करेंगे, और हम किसकी बात करेंगे? डायमेंशन की बात करेंगे। डायमेंशन के साथ हम स्टैंडर्ड्स की बात कर देंगे और हम बात कर देंगे रिजल्ट्स की। ठीक है, नहीं रिजल्ट्स की, अच्छा इसकी हम रिवॉर्ड की बात करेंगे। रिवॉर्ड कैसा होना चाहिए? तो हमने कहा रिवॉर्ड सबसे ईजी हमें याद हो जाएगा। रिवॉर्ड हमारा क्लियर होना चाहिए, कंट्रोलेबल होना चाहिए, और हमारा कैसा मोटिवेटिव होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? हमने कहा अचीवेबल होना चाहिए, ओनरशिप वाला होना चाहिए, इक्विटी वाला होना चाहिए। अचीवेबल का मतलब होता है हर बंदा उसको सहमति, मतलब अचीवेबल मतलब एक अटेनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। अच्छा, ओनरशिप मतलब हर बंदा उसको अग्री करे, इक्विटेबल मतलब सबके लिए डिफिकल्ट वाला हो। ठीक है, इसके बाद डायमेंशन हमने कहा डिटर्मिनेंट होते हैं और एक होते हैं इसके रिजल्ट। रिजल्ट कैसा हो? फाइनेंशियल रिजल्ट होता है और कॉम्पिटिटिव रिजल्ट होता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस होता है। और अगर आप डिटर्मिनेंट्स की बात करते हो तो हमने कहा क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर ली है। अच्छा, परफॉर्मेंस प्रिज्म वाले भाई साहब निकल गया। प्रिज्म वाला भाई साहब आगे कहते हैं कि वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। आप जो अभी तक बात कर रहे थे, इन्होंने कहा परफॉर्मेंस पिरामिड में किसकी बात करी? आपने शेयर होल्डर की बात करी, आपने कस्टमर की बात करी। ठीक है, आपने शेयर होल्डर के लिए क्या कहते हैं? आपने शेयर होल्डर के लिए कह दिया कि हम आपको फिनिश इंप्रूव करके दे देंगे, हम प्रोडक्टिविटी आपको इंप्रूव करके दे देंगे। कैसे इंप्रूव करके देंगे? हमने कहा दो चीजें करके इंप्रूव करके दे देंगे हम प्रोडक्टिविटी को आपको। एक तो हम साइकिल टाइम क्या कर देंगे? साइकिल टाइम हम कम कर देंगे, वेस्टेजेस हम बिल्कुल रिमूव कर देंगे। ठीक है, कस्टमर के लिए आपने कहा था वहां पर कि हम कस्टमर को ना क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करेंगे और डिलीवरी का टाइम कम कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि भैया स्टेक होल्डर होता है, वी आर बाय एवरीवन। तो स्टेक होल्डर की बात करो तो परफॉर्मेंस प्रिज्म आपकी स्टेक होल्डर की बात करता है। करना क्या? बर्बाद सा है। क्या कह रहा है स्टेक होल्डर की बात करना। पहले स्टेक होल्डर को ढूंढ लो, यानी कि स्टेक होल्डर सबसे पहले आएगा स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन। हु आर आर स्टेक होल्डर्स एंड व्हाट आर देयर नीड। उनकी नीड ढूंढी, उनकी नीड ढूंढने के बाद स्ट्रैटेजी बनाओ। जो उनकी नीड ढूंढी उसकी नीड को कैसे पूरा करेंगे? उनकी नीड चाहिए, उनको चाहिए संतरे कहाँ से लेके आएंगे? ठीक है, ये हो गई हमारे पास क्या निकल के आ गई? हमारे पास स्टेक होल्डर का सेटिस्फेक्शन निकल के आया। फिर दूसरा निकल के स्ट्रैटेजी। अच्छा, संतरे कहाँ से
से लेके आएंगे पता कर लिया। फिर पॉलिसी कैसे लेके आएंगे, हाँ प्रसंत्र को ले आइए, हमने पॉलिसी बना ली, ठीक है। पॉलिसी बनाने में कैपेबिलिटी ला पाएंगे तो ला के बांटेंगे कैसे, हमने कैपेबिलिटी दी कि लास्ट में हमने कहा स्टेक होल्डर से हमें क्या कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है, वो हमने कंट्रीब्यूशन देगा। परफॉर्मेंस प्रिज्म बेकार से है। फिर आता है ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन किसकी बात करता है, तो इसने कहा देखो आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं चल सकते हो, मतलब आप कह रहे हो कि हम प्रॉफिट के बेसिस पे चलना चाहते हो, तो सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे ना एनवायरनमेंट में अगर आप चलोगे बर्बादी हो जा रहा है आपको, तो क्या करो प्रॉफिट नहीं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करो। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो उसने कहा सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है पी 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 कैसे हमें आगे बढ़ते चले जाना है, हॉर्न लगवाओ गाड़ी में आगे बढ़ते चले जाओ। पी 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 का मतलब क्या होता है, एक होता है पी, एक होता है पी, एक होता है पी। पहला पी होता है पीपल के लिए, दूसरा पी होता है प्रॉफिट के लिए, तीसरा पी होता है, पहला होता है पीपल के लिए, दूसरा होता है प्रॉफिट के लिए, तीसरा होता है प्लेनेट के लिए। नहीं याद आया, नहीं याद आया, पेस्टल तो याद है ना, पेस्टल तो याद करके बैठो ना, पी ई एस टी ई एल लिख दो। पी काट दिया, ई काय का होता है, ये होता है इकोनॉमिक, ठीक है। एस काय का होता है सोशल, टी काट दो, ई ये काय का होता है एनवायरमेंटल, ठीक है। एनवायरमेंटल मतलब आप प्लेनेट की बात कर रहे हो, सोशल मतलब आप पीपल की बात कर रहे हो, और ये क्या था इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब हम प्रॉफिट की बात करना भूल गए, प्रॉफिट, ठीक है ठीक है। तो उन्होंने कहा प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा ये मेरी बॉटम लाइन होती है, ट्रिपल बॉटम लाइन होती है। प्लैनेट का मतलब होता है एनवायरमेंटल बॉटम लाइन, आपने प्लैनेट को क्या नुकसान पहुंचाया, एयर वाटर ग्राउंड एमिशंस वगैरह क्या किए। पीपल की बात करती है, पीपल की बात करें तो पीपल के लिए हमने बोला कि हमने पीपल को क्या किया, सोशल यानी कि हम पीपल को कैसे करें, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या किया, एथिकल बिहेवियर था कि ह्यूमन राइट्स वगैरह करते। प्रॉफिट यानी कि पैसों की बात कर ली हमने, शेयरहोल्डर्स की बात कर ली, ठीक है। अब इसने कहा कि मान लो हाँ, आपने ना पीपल अचीव कर लिए, प्लैनेट अचीव कर लिए, प्रॉफिट नहीं है, दर्द है, ये अचीव है, ठीक है। प्रॉफिट नहीं हो पाया तो बियरेबल है, क्योंकि दर्द हो रहा है, बियर करना पड़ रहा है, बियरेबल होता है ये, ठीक है। हमने कहा प्रॉफिट है मजा में, प्रॉफिट है, पीपल है, प्लैनेट नहीं चल रहा है, अच्छा। हमने कहा प्रॉफिट है, प्लैनेट है, पीपल नहीं, वायरस घुस गया मतलब वायबल, ठीक है। अच्छा, पीपल भी है, प्रॉफिट भी है, प्लैनेट भी, सस्टेनेबल, ठीक है। अच्छा, आपने ये तो बताया नहीं, प्रॉफिट है, पीपल है, प्लैनेट नहीं है, प्रॉफिट है, पीपल है, प्लैनेट नहीं, तो इसको कहते हैं इक्विटेबल। इक्विटी आ रही है ना, मजा आ रहा है ना, बस ठीक है। फिर उन्होंने कहा ये एग्जाम्पल पीछे भी ऐसे ही क्वेश्चन दे रहेगा कि बताओ अगर हमने प्लास्टिक यूजेज कम कर दिया, प्लैनेट का काम कर रहा हो, सोलर लगा दिया, प्लैनेट का काम कर रहे हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हॉस्पिटल को दिया, पीपल का काम कर रहे हो, वुमेन का काम किया, पीपल का काम कर रहे हो, प्रॉफिट जनरेट किया, प्रॉफिट का काम कर रहे हो, ठीक है। इतना ही है इसमें ट्रिपल बॉटम लाइन कह रहे हैं। उसने कहा कि प्रोज ऑफ टूल्स, प्रो और कॉन, प्रो बता दो, तो इसने कहा बैलेंस डालता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल के बीच में, रिगार्डलेस ईज और डिफिकल्टी ऑफ टू मेजर, कैपेबल टू कोऑर्डिनेट एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेजर्स एंड लिंक्ड द मेजर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, और मोटिवेट करता है सबको, ठीक है। चलो एक बार अब स्पीड से 17 मिनट हो गए, 3 मिनट के अंदर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ से रिवाइज करेंगे, तो मेरे पास निकल के आते हैं 2 तरीके के, ठीक है। चलो ये 5 मेरे पास है, हम नीचे से शुरू करते हैं। ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब होता है पीपीपी। पेस्टल के अंदर मेरे पास निकल के आता है इकोनॉमिकल का मतलब होता है प्रॉफिट की बात कर रहे हो, ठीक है। सोशल का मतलब होता है पीपल की बात कर रहे हो, और एनवायरमेंटल का मतलब होता है प्लेनेट की बात कर रहे हो। 3 चीज़ों की बात कर ली, सस्टेनेबल होना चाहिए, बात खत्म हो गई। वाइबल एक टर्म होता है इसके अंदर, बियरेबल एक टर्म होता है इसके अंदर। वाइबल होता है, बियरेबल होता है, इक्विटेबल होता है। वाइबल मतलब कि वायरस घुस गया यानी कि पीपल चले गए, अच्छा। इक्विटेबल मतलब कि इक्विटी चल रही है और हमारा प्लेनेट नहीं है, और बियरेबल यानी कि दर्द हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं था। सस्टेनेबल यानी कि तीनों चीजें अवेलेबल है, तो मेरा सस्टेनेबल हो जाएगा, ये मेरा हो गया। परफॉर्मेंस प्रिज्म की बात करते हैं। पागल सा आदमी कह रहा है स्टेक होल्डर की बात करनी, पहले स्टेक होल्डर को ढूंढ के लाओ, स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन का काम करो, स्ट्रेटजी बनाओ, उसके बाद प्रोसेस देखो, कैपेबिलिटी देखो, स्टेक होल्डर चाहते हो ये देख लो, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, ब्लॉक को बिल्ड करना है, कैसे बिल्ड करेंगे, हमें सबसे पहले हम डायमेंशन देखेंगे, हम नापेंगे जगह एरिया को। डायमेंशन कैसे देखते हैं, तो डायमेंशन देखने के लिए हमने कहा डायमेंशन देखते हैं, और डायमेंशन देखने के बाद हम अच्छे खासे स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, और हम अपना अच्छा खासा रिवॉर्ड भी रखते हैं एक तरीके से अपने लिए, ठीक है। रिवॉर्ड कैसा होना चाहिए, रिवॉर्ड होना चाहिए क्लियर, रिवॉर्ड क्लियर रखा, कंट्रोलेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंट्रोलेबल होना चाहिए, मोटिवेट करता है सबको, ठीक है। स्टैंडर्ड कैसे होना चाहिए, उसको सब स्वीकार कर, यानी कि सबकी ओनरशिप हो, सबके लिए डिफिकल्ट हो यानी कि इक्विटी वाला हो, और अचीवेबल तो होना चाहिए। डायमेंशंस, डिटर्मिनेंट्स और रिजल्ट कैसा होना चाहिए, फिनिशियल रिजल्ट होना चाहिए, और मेरा कॉम्पिटिटिव रिजल्ट होना चाहिए। डिटर्मिनेंट कैसा, अच्छी क्वालिटी का माल देंगे, सारे के सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, इनोवेशन लेके आएंगे प्रोडक्ट के अंदर, अच्छा। और क्या करेंगे, हमने अच्छी क्वालिटी का माल दिया, और हमने कहा हम क्या करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, ठीक है, अच्छा। फिर हमने बात करें परफॉर्मेंस पिरामिड की बात करते हैं, तो उसने कहा पिरामिड की बात कर रहा है ना, नीचे से बात करते हैं। मेजर नीचे से आता है, ऑब्जेक्टिव ऊपर से आता है। मेजर क्या होता है, इन्होंने कहा कि अगर आपको
इंटरनल एफिशिएंसी चाहिए तो आप क्या करो, साइकिल टाइम अपना रिड्यूस कर दो, साइकिल टाइम हम रिड्यूस कर देंगे और साथ में क्या करना, साइकिल टाइम को रिड्यूस करते करते आप वेस्टेज भी कम कर देना। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, फिनिशियल आपका अचीव हो जाएगा, कॉर्पोरेट विजन की बात होगी। फिर हम इधर बात कर रहे थे, नहीं यहाँ पर हमने किसकी बात करी थी, फिनिशियल की थोड़ी ना बात करी थी, ये हाँ फिनिशियल वाला है। फिर हमने इधर मार्केट की बात करी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम निकल के आए कि कस्टमर को क्वालिटी दे दो और जो वो नहीं डिलीवरी होने वाली ना उसको कम कर दो, ठीक है हो गया। अच्छा बैलेंस स्कोरकार्ड का मतलब क्या होता है, बैलेंस स्कोरकार्ड मतलब